ये कहानी एक ऐसे आदमी के ऊपर है जो अपनी ही बेटियों के साथ शादी कर लेता है और इसके बाद वो उनके साथ आगे क्या क्या करता है, आइए इस कहानी में हम देखते हैं। इस मूवी का नाम है द अदर लैम्ब, जो कि 2019 में रिलीज हुई थी। तो कहानी की स्टार्टिंग होती है और हम बहुत सारी लड़कियों को खाने की टेबल के पास बैठा हुआ देखते हैं। इन सभी लड़कियों के बीच में सिर्फ एक ही आदमी बैठा होता है जिसका नाम शेफर्ड होता है। अब यहाँ पर जिन लड़कियों ने लाल रंग की ड्रेस पहनी है वो सभी लड़कियां शेफर्ड की वाइफ हैं और जिन लड़कियों ने नीले कलर की ड्रेस पहनी है वो सभी शेफर्ड की बेटियां हैं। दरअसल ये सब एक कल्ट का हिस्सा है जो कि बाहरी दुनिया से अलग जंगल में रहते हैं और ये सभी लड़कियां शेफर्ड को ही अपना भगवान मानती हैं। और ये सब शेफर्ड को अपना भगवान इसलिए भी मानती हैं क्योंकि शेफर्ड ने उनकी मदद तब की थी जब ये बहुत बुरे हालातों से गुजर रही थी और उन्हें बाहरी दुनिया ने बहुत परेशान कर दिया था। जिसके बाद शेफर्ड ने इनका काफी ख्याल रखा, इनको प्रोटेस्ट किया और इनको रहने की जगह भी दी। अब इसी वजह से ये सभी शेफर्ड को अपना भगवान मानती हैं। यहाँ तक कि ये सभी लड़कियां खाने और सोने से पहले शेफर्ड के नाम की प्रेयर भी करती हैं। फिर एक दिन जब शेफर्ड अपनी बेटी सैला से बात कर रहा होता है तब हमें पता चलता है कि शेफर्ड को अपनी बेटियों में से सबसे ज्यादा प्यारी सैला ही लगती है, क्योंकि उसका मानना था कि सैला अभी तक पूरी तरह से पवित्र है। शेफर्ड सैला को हमेशा बताता है कि तुम बिल्कुल अपनी माँ की तरह खूबसूरत हो। और फिर जब सैला शेफर्ड से उसकी माँ के बारे में पूछती है तब शेफर्ड उसे बस यही बताता है कि तुम्हारी माँ दिखने में बिल्कुल तुम्हारी तरह थी और तुम्हें जन्म देते ही उसकी मौत हो गई थी। इसके बाद हम देखते हैं कि सैला दो लड़कियों के लिए एक कैबिन में खाना लेकर जाती है। यहाँ इन लड़कियों में एक लड़की का नाम सारा होता है और इन लड़कियों को यहाँ पर इसलिए रखा गया है क्योंकि शेफर्ड का मानना है कि ये दोनों लड़कियां पवित्र नहीं हैं। और साथ ही साथ शेफर्ड ने बाकी सभी लड़कियों को ये बोल रखा है कि अगर कोई भी लड़की इनको छुएगी तो वो भी इनकी तरह अपवित्र हो जाएगी। इसके बाद जब सैला सारा के सामने शेफर्ड की बात करती है तब सारा उसे बताती है कि तुम लोगों को अंदाजा नहीं है कि शेफर्ड कितना खतरनाक इंसान है। अब इस बात पर इन दोनों में आपस में बहस हो जाती है जिस वजह से सारा उसे वहां से जाने के लिए कहने लगती है। अब इसके कुछ ही दिनों बाद जब सैला पहाड़ों पर घूम रही होती है तब उसे उसके पहले पीरियड्स आते हैं। अब अपने पीरियड्स का ब्लड देखकर सैला बहुत ज्यादा घबरा जाती है और जोर जोर से चिल्लाने लगती है। दरअसल उसे पता नहीं होता कि पीरियड्स आना एक नॉर्मल चीज है और ये सभी लड़कियों को होता है। अब ये देखकर सैला इतना ज्यादा घबरा जाती है कि वहाँ पर एक भेड़ के बच्चे को मार देती है और फिर वापस आकर सभी को बताती है कि कुछ जंगली कुत्तों ने आकर भेड़ के बच्चे को मार दिया है। अब शेफर्ड भी उसकी बातों पर विश्वास कर लेता है और सैला इतनी ज्यादा डरी हुई थी कि उसे रात को नींद तक नहीं आ रही थी। और तभी उसे बाहर कार की आवाज सुनाई देती है और जब वो खिड़की से बाहर देखती है तब शेफर्ड किसी पुलिस वाले से बात कर रहा होता है। वो पुलिस वाला शेफर्ड को धमकी देता है कि तुम लोगों को जल्दी ही ये जगह छोड़नी होगी वरना तुम सभी को अरेस्ट कर लिया जाएगा। इसके बाद अगले दिन शेफर्ड सभी लड़कियों को बताता है कि हम सभी को ये जगह छोड़कर जाना होगा वरना बाहर की दुनिया वाले तुम सबको अपने साथ ले जाएंगे। इसके बाद शेफर्ड सभी को बोलता है कि मैं तुम सभी को एक ऐसी जगह पर लेकर जाऊंगा जो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है। अब ये सुनकर सभी लड़कियां बहुत ज्यादा खुश हो जाती हैं, पर सैला इस बात को सुनकर बिल्कुल भी खुश नहीं होती क्योंकि उसे ये जगह बहुत ज्यादा पसंद थी। फिर सैला को इस तरह से उदास देखकर शेफर्ड उसके पास आता है और उसे बोलता है कि तुम्हें दूसरी जगह भी बहुत पसंद आएगी। अब ये सुनकर सैला को थोड़ा अच्छा लगता है। इसके बाद ये सभी अपना सामान पैक करके दूसरी जगह की तरफ निकल जाते हैं और वो लोग अपने साथ उन दो अपवित्र लड़कियों को भी ले जाते हैं। अब वो जगह काफी दूर थी इसलिए इनको वहां पहुंचने में काफी समय लग रहा था और सैला को अपने पीरियड्स के डर की वजह से काफी अजीब अजीब ख्याल आ रहे थे। अगले दिन वो लोग सफर के दौरान एक घर के पास आते हैं जो कि काफी पुराना सा था। अब सैला और उसके साथ एक लड़की घर के अंदर जाकर देखने लगते हैं क्योंकि बाहर बहुत ठंड होती है और ऐसे मौसम में बाहर रुकना ठीक नहीं था। इसलिए सैला शेफर्ड को इस घर में रुकने के लिए कहती है, पर शेफर्ड उसे यहाँ पर रुकने से मना कर देता है और कहता है कि ये घर बहुत पुराना सा है और टूटा फूटा सा भी है, इसलिए ये सब वहीं बाहर कैंप लगाकर रुक जाते हैं। इसके बाद सैला उस घर के अंदर जाती है और वहां पर वो दीवार पर लगी कुछ सीनरी की फोटोज देखती है। फिर अगले दिन सभी लड़कियां सैला के पीरियड्स के ब्लड को देख लेती हैं और वो लड़कियां उसे भी अपवित्र बुलाने लगती हैं। जब शेफर्ड को इस बारे में पता चलता है तो वो सैला को सारा के पास रहने के लिए भेज देता है क्योंकि वो भी अपवित्र हो चुकी है। अगले दिन ये सब फिर से अपने आगे के सफर के लिए निकलते हैं और काफी दूर जाने के बाद आराम करने के लिए एक जगह पर रुकते हैं। वहाँ पर सारा सैला से बात करती है और वो उसे बताती है कि मैं और तुम्हारी मॉम वो पहली औरत थी जो इस कल्ट में शामिल हुई थी।
साथ ही साथ वो उसे ये भी बताती है कि तुम्हें सभी लोगों ने यही कहा होगा कि तुम्हारी माँ तुम्हें जन्म देते ही मर गई थी, लेकिन ऐसा नहीं था। दरअसल वो तुम्हें जन्म देने के बाद भी जिंदा थी, लेकिन कुछ समय बाद उसे इन्फेक्शन हो गया था और शेफर्ड उसे हॉस्पिटल लेकर नहीं गया, जिस वजह से तुम्हारी माँ की मौत हो गई। अब ये सुनने के बाद सैला को शेफर्ड पर बहुत गुस्सा आता है और वो इस कल्ट को छोड़कर जाने के बारे में सोचने लगती है। इसके बाद रात को जब सभी लोग आराम करने के लिए रुकते हैं, तब सैला सारा से पूछती है कि जब तुम्हें सारी सच्चाई का पता है तो तुम इस कल्ट को छोड़कर क्यों नहीं गई। तब सारा बताती है कि बाहर की दुनिया में मेरा कोई भी नहीं है और अगर मैं इस कल्ट को छोड़कर यहाँ से चली भी जाऊं तो मैं किसके पास जाऊंगी, इसलिए मैं यहीं पर ही रहती हूँ। सारा उसे ये भी बताती है कि एक टाइम था जब शेफर्ड उसे सबसे ज्यादा प्यार करता था, पर जब से वो अपवित्र हुई है तब से शेफर्ड ने उसे कल्ट से काफी दूर कर दिया है। इसके बाद अगले दिन ये सब फिर से अपने सफर के लिए निकल जाते हैं, पर तभी उनमें से एक औरत जो प्रेग्नेंट थी उसे लेबर पेन होने लगता है और वो औरत बार बार यही बोल रही थी कि वो अपने बच्चे को यहाँ पर जन्म देना नहीं चाहती, लेकिन लेबर पेन ज्यादा होने की वजह से उस औरत को जंगल में ही अपने बच्चे को जन्म देना पड़ता है और बच्चा पैदा करने के साथ ही उसकी मौत हो जाती है। अब ये देखकर सभी लोग बहुत ज्यादा दुखी हो जाते हैं, पर शेफर्ड को इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता और वो उस औरत की बॉडी को वहीं पर जलाने लगता है। इसके बाद तभी वहाँ पर सारा आती है और वो शेफर्ड से कहते हैं कि ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, पर शेफर्ड उसकी बातों पर ध्यान नहीं देता और वो उस मरी हुई औरत की बॉडी को जला देता है। अब फिर से जब ये सभी लोग आगे के सफर के लिए निकल रहे होते हैं, तब शेफर्ड उस औरत के बच्चे को अपने साथ लेकर नहीं जाता, क्योंकि उस औरत ने एक लड़के को जन्म दिया था और शेफर्ड को बस लड़कियां ही चाहिए होती हैं और उसके हिसाब से इस कल्ट में कोई भी लड़का नहीं रह सकता। पर सारा जब ये सब देखती है तो वो फैसला करते हैं कि वो अब उनके साथ आगे नहीं जाएगी और वो उस बच्चे का ख्याल रखने के लिए यहीं पर रुकेगी। इसके बाद सभी लोग आगे बढ़ जाते हैं और थोड़ी दूर जाने के बाद वो सभी रुक जाते हैं, क्योंकि उन सभी को लगता है कि वो लोग रास्ता भटक चुके हैं। और तभी एक लड़की दूसरी तरफ हाथ दिखाकर बोलती है कि मैंने वहाँ पर कुछ देखा है। पर ये सुनते ही शेफर्ड को काफी गुस्सा आ जाता है और वो उसको बोलता है कि क्या तुम हमें लीड करने की कोशिश कर रही हो, और ये बोलकर वो उसे मारने लगता है और उसे बताता है कि यहाँ पर लीडर सिर्फ मैं हूँ। और ये सब होता हुआ वहाँ पर बैठी सभी लड़कियां देख रही होती हैं, लेकिन वो सभी ऐसे ही चुपचाप बैठी रहती हैं। सैला को भी ये सब देखकर बहुत गुस्सा आ रहा था, पर वो भी शेफर्ड को कुछ नहीं बोलती। इसके बाद ये लोग फिर से चलना शुरू करते हैं और थोड़ी देर बाद अपनी मंजिल पर पहुंच जाते हैं और सच में ये जगह बहुत ही ज्यादा सुंदर होती है और सभी लड़कियां इस जगह को देखकर बहुत खुश होती हैं। इसके बाद शेफर्ड सभी लड़कियों से कहता है कि मैं तुम सभी को धरती पर ही स्वर्ग दिखा रहा हूँ। इसके बाद शेफर्ड अपनी सभी बेटियों को नदी में नहलाकर उन्हें पवित्र करता है। फिर रात को शेफर्ड की सभी पत्नियां आपस में बातें करती हैं कि कल शेफर्ड उन सभी का पूर्ण जन्म करेगा। इसके बाद अगली सुबह जब सारी बेटियां उठती हैं, तब वो देखती हैं कि उनकी माँ वहाँ से गायब है। फिर वो सभी अपनी अपनी माँ को ढूंढते हुए एक नदी के पास जाती हैं, जहाँ पर शेफर्ड पहले से ही बैठा हुआ था। अब यहाँ पर शेफर्ड अपनी बेटियों से कहता है कि मैंने इस नदी की मदद से तुम सभी की माँ को मोक्ष दे दिया है, लेकिन असलियत ये होती है कि पिछली रात को शेफर्ड ने सभी को नदी में डुबोकर मार दिया है। इसके बाद शेफर्ड अपनी सभी बेटियों को कहता है कि अब से तुम सब मेरी वाइफ बनोगी, और फिर वो सैला को अपने पास बुलाता है और उसे कहता है कि तुम मेरी सबसे अच्छी वाइफ बनोगी और इस कल्ट को लीड भी करोगी, लेकिन सैला उसे मना कर देती है। अब ये सुनकर शेफर्ड को काफी गुस्सा आ जाता है और वो उसे एक थप्पड़ मार देता है, पर सैला को भी गुस्सा आ जाता है और वो भी शेफर्ड को जोर जोर से थप्पड़ मारने लगती है। अब सैला को देखकर बाकी सभी लड़कियों में भी हिम्मत आ जाती है और फिर वो सभी लोग मिलकर शेफर्ड को जान से मार देती हैं। अब इसके कुछ ही दिनों बाद जब पुलिस वाले वहाँ पर आते हैं, तब उनको शेफर्ड की सभी पत्नियों की डेड बॉडी मिलती है और साथ ही जंगल में आगे जाने पर उन्हें शेफर्ड की भी डेड बॉडी मिलती है, जिसके सिर पर लैम्ब के सींग लगे हुए थे। और इसी सीन को दिखाते हुए ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है।